नमस्कार मेरे अरोड़ वंशी भाइयों और प्यारी बहनों। आज हम अपने समाज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे समाज ने भारत को सामाजिक आर्थिक रूप से आगे बढ़ाया है। अरोड़ा और खत्री समाज एक शरीर के दो हाथ हैं। ऐसा माना जाता है कि अरोड़ा अरोड़ के और खत्री लाहौर के क्षत्रिय हैं, जो श्री राम जी के वंश में से हैं। कहा जाता है कि लव ने लाहौर की और कुश ने कसूर की स्थापना की थी। हम लोग जहां भी जाते हैं अपनी मेहनत से, समाज सेवा से अपना लोहा बनवाते हैं और अपने समाज को इज्जत दिलवाते हैं, क्योंकि हम नैतिक धार्मिक मूल्यों पर चलने वाले समाज हैं। सिखों के 10 के 10 गुरु हमारे समाज से ही हैं। यदि हम देखें कि हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने वालों में से सुखदेव सिंह थापर, मदन लाल ढींगरा का बहुत ऊंचा नाम है। भारत की डिफेंस में आर्मी, नेवी, एयर चीफ के हेड्स भी हमारे समाज से रहे हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा खत्री समाज से हैं। भारत रत्न पुरुषोत्तम दास टंडन, हरगोविंद खुराना जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, राकेश खुराना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हेड, इंदर कुमार गुजराल जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, गुलजारी लाल नंदा जी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। शीला दीक्षित जी 3 बार दिल्ली की सीएम रही हैं। मनोहर लाल खट्टर जी ने 2 बार हरियाणा के सीएम। मदन लाल खुराना जी दिल्ली के सीएम रहे हैं। भीमसेन सच्चर और रामकिशन जी पंजाब के सीएम रहे हैं। आर.एन. मल्होत्रा जी आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। हरगोविंद खुराना नोबेल प्राइज विनर रहे हैं। दीपक ओब्राय अल्बर्टा कंजर्वेटिव पार्टी कनाडा में एमपी रहे हैं। हमारे देश के लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने हर जगह अपना परचम लहराया है। अमेरिका में सैम अरोड़ा फॉर्मर डेमोक्रेटिक मेंबर ऑफ मैरीलैंड हाउस ऑफ डेलीगेट्स रहे। रविंदर सिंह भल्ला पहले सिख मेयर न्यू जर्सी के रहे हैं। मनका ढींगरा वाशिंगटन स्टेट की डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर रही हैं। रोहित रो खन्ना यूएस हाउस के डेमोक्रेटिक मेंबर रहे हैं। संजय पुरी USINPAC के चेयरमैन रहे हैं। सीमा वर्मा फर्स्ट इंडियन अमेरिकन फीमेल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूएस सेंटर फॉर मेडिकेयर। यदि हम खेलों में देखें, कपिल देव, विराट कोहली, गौतम गंभीर, शिखर धवन, अभिनव बिंद्रा ने अपना लोहा मनवाया है। हम टीवी के स्टार्स को देखें तो राज कपूर, मनिका बत्रा, नीरज चोपड़ा, गुलजार, राजेश खन्ना, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, अक्षय कुमार, यशराज चोपड़ा, देवानंद, कबीर बेदी, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, प्रियंका चोपड़ा, आयुष्मान खुराना, करण जौहर, कृति सनोन, कृतिका कामरा, कहां कहां हम नाम लें, हर जगह अपना परचम लहराया है। टी सीरीज के गुलशन कुमार ने लोगों को भक्ति रस दिया है। विवेक चंद सहगल, गुरबचन एंड कुलदीप सिंह ढींगरा, ब्रिजमोहन मुंजाल जो हीरो मोटरकॉप के चेयरमैन हैं, विनोद खोसला, धर्मपाल गुलाटी एमडीएच के चेयरमैन रहे हैं। A1 साइकिल के सोहनलाल पाहवा, एटलस साइकिल, जानकी दास कपूर जिन्होंने इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया है। हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं कि इन्होंने भारत को एक आर्थिक संबल दिया है। अरोड़ा समाज की उत्पत्ति मूलतः खत्री समाज से हुई है। अरोड़ा खत्री दोनों समुदायों के बीच में उपनाम तथा उप समुदाय लगभग एक जैसे हैं। दोनों समुदाय एक दूसरे के काफी निकट हैं
उनके आपस में शादियां होती हैं और ये लोग अधिकांश हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। ज्यादातर पंजाब और सिंध में रहते थे। अरोड़ा समाज की कुलदेवी मां हिंगलाज माता है, जिनका मंदिर पाकिस्तान में है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की पत्नी सती जब अपने पिता दक्ष जी के यज्ञशाला में गई और वहां पर पति का हिस्सा नहीं देखा तो यज्ञ में कूद गई। तब निराश होकर शिव जी उनको अपने कंधे पर ले जा रहे थे। विष्णु जी ने उनके 51 टुकड़े किए सुदर्शन चक्र से, और जहां जहां इससे गए वहां पर मां की पीठ है। अरोड़ वंशी स्वयं को कश्यप गोत्र के क्षत्रिय मानते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्षत्रियों की उत्पत्ति का उल्लेख करते हुए कहा है कि भगवान राम के पुत्र लव को लाहौर का राज्य का उत्तराधिकार मिला था। उनके यहाँ कालराय नाम का राजा हुआ। उनकी 2 रानियां थी। एक रानी का पुत्र शांत स्वभाव का था, जिसे अरोट अक्रोधी कहा जाता है। राजा ने अपने मंत्री की सलाह से उनको सारा खजाना दे दिया और दूसरी रानी के पुत्र को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। अरोट जी महाराज लाहौर छोड़कर मुल्तान की तरफ प्रस्थान किया। उनके साथ अनेक सैनिक और नागरिक गए। वहां पर उनको परशुराम जी ने देखा, और परशुराम जी ने जब उनका तेज, उनका बल देखा तो उन्होंने उन्हें माफ करके कहा कि आप अरोड़ में जाकर अपना गणराज्य स्थापित करें। इसे महाभारत में अरठ कहा जाता है। अरोड़ा शब्द का अर्थ है पाकिस्तान सिंधु नदी के तट पर अरोड़ नामक प्राचीन शहर। आज पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रोहरी तथा सुक्कुर नामक आधुनिक कस्बों के समीप था। सिकंदर को भी महाराज अरोड़ के वंशजों से लड़ना पड़ा। प्लाइनी ने इनको अरोटुरी कहा है। कालांतर में अरोड़ राज्य की गद्दी देवाजी ब्राह्मण के हाथ में आ गई। अरबों के आक्रमण के समय अरोड़ कोट के अंतिम राजा दाहर बड़े प्रतापी थे। उनके शासनकाल में अरब आक्रमणकारियों ने समुद्र मार्ग से कई हमले किए थे, जिन्हें विफल किया जा रहा था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय आपसी फूट के कारण अरोड़ वंश अपना वर्चस्व कायम नहीं कर पाया। इसी भगदड़ में अरोड़ वंशियों का एक दल उत्तर दिशा की तरफ गया, जिनको मुत्राधा कहते हैं। दक्षिण दिशा को जाने वाला दक्षिणाधा और पश्चिम दिशा को जाने वाला दाहिरा कहलाया। इसके बाद अरोड़ वंशियों ने व्यापार और खेती को जीवन निर्वाह का मुख्य साधन बनाया। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब पंजाब पर विदेशी आक्रमण हुए, कुछ अरोड़ वंशी राजस्थान में चले आए, लेकिन उनका संबंध पंजाबी अरोड़ वंशियों के साथ बना रहा। हमारे पुष्कर में दरियाब देव जी का मंदिर ये बताता है। राजस्थान में अरोड़ वंशी क्षत्रियों के 84 अल्ले हैं। दरियाब देव जी वरुण देव झूलेलाल 1007 चैत्र सुदी को प्रकट हुए, जिनको सभी लोग मानते हैं, और उन्होंने अपना वर्चस्व, अपने चमत्कार दिखाए और नीले घोड़े पर एक युवक के रूप में जाकर बादशाह का अहंकार भी दूर किया। सिंधी भाई चैत्र सुदी दूज को सारे भारतवर्ष में इन झूलेलाल का उत्सव 2-3 दिनों तक मनाते हैं, जिसे चेटी चंड कहा जाता है। आज अरोड़ वंश के 862 उपजातियां हैं। आज हम सब मिलकर हमारे महाराज अरोड़ जी को पुष्पांजलि दें और उनके जीवन मूल्यों को स्मरण करें, और भावी पीढ़ी को अपने सेनापति के आदर्शों, जीवन मूल्यों से परिचित करा के उनको आगे बढ़ाएं। चुनावों की परंपरा यदि खत्म हो सकती है, सर्वसम्मति से हो सकता है, तो ये बहुत अच्छा है। सभी संकल्प लें कि अगर किसी का भला नहीं कर सके तो कम से कम बुरा नहीं कर सके। हम समाज में छिपी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं।
हम राजनीति में बहुत पीछे हैं। एक दूसरे का सहयोग करें तो हमारा समाज, जिनमें नेतृत्व के गुण भी हैं, वो बहुत आगे बढ़ सकता है। मृत्यु भोज खत्म होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल खाना खाएं। हम परिवारों में अपने बच्चों को संस्कारित करें, उनको हमारे मूल्यों पर चलाएं। लड़कियों को पढ़ाएं, लेकिन उसके साथ फर्ज भी याद कराएं, क्योंकि हमारे समाज में परिवार बहुत टूट रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को टेक्निकल शिक्षा भी दें, आगे बढ़ाएं, बाहर भी भेजें, लेकिन उनको धरती के साथ जुड़कर रहना भी सिखाएं। आज हम लोग आगे बढ़ें। अरुट महाराज की जय हो, अरुट महाराज की जय हो। वंदे मातरम।